आइए जो है हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं आज से जो है या अभी से कहिए फर्स्ट चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन नीट का स्टार्ट करके चल रहा हूँ। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से जितना मैक्सिमम नीट में आया हो वो कराऊँगा और जेईई मेंस में जो आया हो वो कराऊँगा। उसके बाद इस तरीके से मतलब चैप्टर वाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो चैप्टर वाइज आज लेके चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड में नीट का फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल है, जितना हो सकता है, जितना करंट में आया वो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसलिए मान के चैप्टर फर्स्ट का ही कितनी वीडियो होगी, चैप्टर फर्स्ट की होगी 1 बाय 1 करके आप देख लिए। उसमें सब में लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड नीट फिजिक्स, तो सब में 1 बाय 1 करके पढ़ा होगा, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग आइए पढ़ते हैं, क्या देखिएगा बाबू, आइए। तो क्वेश्चन है, आप रीड करिए। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, इट मीन्स 2 चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है जिसका नाम ए एंड बी है। हैविंग चार्ज, उसका चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इट मीन्स 2 चार्ज है और उसका चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है। आर प्लेस एट ए डिस्टेंस अपार्ट एंड एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, मतलब उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है जिसके बीच में फोर्स लगता है, कितना, एफ फोर्स लगता है। इफ़, अब क्या बोला, दूसरी कंडीशन, इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफ़र, अगर उसमें से 25% अगर ट्रांसफ़र होकर बी के पास चला जाएगा, देन तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी उन चार्ज के बीच में। ये हम लोग का क्वेश्चन है, आंसर हम लोग करते हैं। बात तो समझ गए। ए बी 2 चार्ज है जिसका चार्ज प्लस क्यू माइनस, डिस्टेंस नहीं दिया, सम डिस्टेंस कुछ हम लोग आर मान लेंगे, और फोर्स अब दिया है। जब 25% ए से बी में ट्रांसफ़र हो जाता है तब कितना फोर्स लगेगा, यही बताना है। ऑप्शन सामने सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए, बाय द कूलॉम्स लॉ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। बाय द कूलॉम्स लॉ क्या है, तो बाय द कूलॉम्स लॉ हम लोग का है F इक्वल टू, यही ना है, कितना होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान, मतलब हमने इसको कांस्टेंट रखा, तो बात समझिएगा। अब F इक्वल टू के, देखिए Q1 Q2 की वैल्यू एक है हमारी Q और दूसरी है माइनस Q, और डिस्टेंस R दे रखा है। तो F इक्वल टू माइनस इधर आ गया के Q स्क्वायर अपान आर, ये हो गया फार्मूला फर्स्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, देखिए फर्स्ट हो गया, पहले कंडीशन में ये वैल्यू आ गई, इसको छोड़ दे। अब आगे देखिए, अब क्या बोला, ए से देखिए, ए का जो वैल्यू होगा वो चार्ज कितना है, Q है, और इसका 25% हमने यहाँ से निकाल लिया, तो हम काटेंगे तो यहाँ 4 आ गया, तो Q/4 उसका 20% होगा। तो ए कितना बचेगा, अब ए बचेगा Q प्लस कितना हो जाएगा, Q में से हम क्या करेंगे, Q/4 कर देंगे, तो ए जो बचेगा कितना बचेगा, 3Q/4 बच गया। ठीक है ना, ये ए की वैल्यू हो गई, इतना मैंने अंडरलाइन के अंदर कर दिया। चलिए अब बी में क्या होगा, तो बी की जो वैल्यू है वो माइनस Q है, कितनी है, तो माइनस Q, और इसमें यार ऐड बन जा रहा है, माइनस Q हो, और इसमें इसने क्या कर दिया कि ऐड कर दिया Q/ कितना 4। देखिए इसमें से क्या किया, 25% निकाले, Q/4 आ गया, और इसमें से जो बचा है कितना बच गया, वही इतना 25% कम हो गया, तो बचा 3Q/4, और बी में क्या है माइनस Q, इसमें 25% ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3Q/4, ये आ गई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -4Q + 1 करेंगे, माइनस इतना आ गया। अब देखिए फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, तो F जो इक्वल टू अब होगा, या F' जो हो जाएगा, मान लीजिए हो जाएगा K, अब फिर से लिखेंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो F' इक्वल टू K, Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से होगा, ये पहली वैल्यू है 3Q/4 मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू -3Q/4 अपान क्या होगा, आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस वो नहीं चेंज होना है,
तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ध्यान से बाहर निकालते हैं, नंबर को बाहर कर देंगे तो माइनस को बाहर नहीं करेंगे, 9/16 क्योंकि 3 3 जा 9 4 16 और यहाँ लिखिए -KQ² अपान R²। तो आपने देखा ये वैल्यू देखिए यहाँ से मैच करी, तो ये वैल्यू अगर माइनस सहित रख देंगे तो एफ डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9/16 हो गया। तो ये जिस आंसर से मैच कर रहा उसी आंसर पे हमको टिक करना है। तो आप मिलाइए 9/16 किस में है, तो 9/16 हमारा बी वाले में, देखिए तो हमारा आंसर जाएगा किसको, बी को जाएगा। तो बी है 9/16। तो ये करेक्ट आंसर, देख लीजिए आप ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन देखिए भाई थोड़ा मिक्सअप तो होते हैं, कोई ज़्यादा लॉन्ग होता है, कोई बहुत जो है शॉर्ट होता है, कोई बहुत थिंकिंग वाला होता है, कोई हाई थिंकिंग वाला, तो कोई एवरेज होता है, कोई बिलो द एवरेज होता है। तो इस तरीके का आपको थिंकिंग करके ही क्वेश्चन करना रहता है। तो आप बात को समझिए, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे जैसा होगा आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है नीट का है, ठीक है ना, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट के 2019 पेपर में आया है। तो देखिएगा ये हमारा आंसर 9/16। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 by 1 करके, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग, तब आगे बढ़ें। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू देखिएगा आप लोग अगर ध्यान देंगे ना तो आप लोग मज़े से सब क्वेश्चन कर सकते हैं, और इन्जॉय करके ही पढ़ना है, इन्जॉय करके ही पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है। तो आप लोग आराम से इन्जॉय करके क्वेश्चन देखिए, एकदम भी कूल होके, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे आप, जब लगाना शुरू करेंगे, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगने लगेगा खुद ही कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान रखने की बात है, हर चीज़ मेमोराइज होने की बात है, और बार बार रिवाइज करने की बात होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 2020 के नीट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक ही चैप्टर लूँगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चन आए हैं नीट में अभी तक वो सभी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड नीट में फिजिक्स में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम। कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कोई क्या है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस एयर मीडियम में कितना है, अगर उसके अंदर एयर है तो 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। मतलब कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर जो एयर भरा होगा तो उसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जब उसमें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कोई इंसुलेटर रखेंगे, द कैपेसिटेंस बिकम, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, तो 6 से कितना पहुंच जाता है, 5 टाइम बढ़ गया भाई, यहाँ 6 है, यहाँ पे 30, 5 टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो बोला क्या, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इस, तो परमिटिविटी का इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी कितना बढ़ जाएगी यही बताना हम लोग को। तो अभी मैंने बताया कि जब 6 से हो गया 30 तो 5 टाइम बढ़ेगा, तो परमिटिविटी का जो वैल्यू 8.85 10⁻12 उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। पर बाय रूल हम अगर हम देखेंगे फार्मूले से, तो हम लोग जानते हैं K = अगर सोल्यूशन लेंगे बाय रूल से तो K = C/C0 होता है, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ वैल्यू C की वैल्यू 30 होगी और C0 की 60 होगी, तो काटेंगे तो हमारा देखिए 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ K की वैल्यू 5 हो गई, देखिए पहले। अब यहाँ देखिए हम लोग परमिटिविटी के केस में चलते हैं, तो परमिटिविटी = K टाइम ऑफ इनिशियल परमिटिविटी, तो परमिटिविटी = 5 इंटू इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है, और यूनिट दिख रहा C² न्यूटन, मतलब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी यूनिट है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं परमिटिविटी की वैल्यू को, ठीक है। तो देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 × 25 का 5
2 कैरी, आपके सामने कर रहे हैं, क्लियर है। 5 5 और 25, 5 2 कैरी, 5 8 जब 40, 40 में 2 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 4 कैरी, 5 8 जब 40 में 44 हो गया, ये देखिए, ठीक है। और हमको डेसिमल 2 पे लगा देना है, 10 की पावर -12 हो गया। और आप इससे मैच कराइए, कहीं मैच वैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो जगह हमारे पास सेम वैल्यू है, 4.44, ये दो जगह है। अब पावर मैच कराना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट दोनों जगह 44 है, अगर इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे तो हमारा 10 की पावर कितना जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा इस तरफ तो 10 आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 0.4425, 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूक हो गई तो समझ लीजिए कि आप आंसर पे गलती कर जाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू सेम दिया है, एक यहाँ पे और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों सेम दे रखा है। एक में पावर 10 है, एक में पावर -13 है। तो आप ये देखेंगे हम अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट लाएंगे तो हम लोग हो क्या रहा है कि यहाँ जब पॉइंट यहाँ लाएंगे ना तो 2D तो यहाँ पहले लगा था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ देखिए कहीं तो इसका मतलब 2 डिजिट होगा तो यहाँ 10 आएगा। और आगे हम इधर लेके चले आए तो हमारा प्लस में बढ़ गया, प्लस में बढ़ने का मतलब ये माइनस पावर प्लस वाले से 2 कम होकर 10 आ गया। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से इस देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है सेकंड अभी तक का और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन 1 बाई करा रहे, क्योंकि बोर्ड पे हमारा जगह कम बच जाता है। तो अभी जैसे मान लीजिए थोड़ा छोटा हो गया, अब थोड़ा पहले से एडजस्ट हो जाता तो हो जाता 2 क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, 1 बाई 1 करके चलते हैं तो आपको भी मज़ा आ जाएगा और हमको भी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा बाबू, तो देखिए आप लोग बाबू, क्वेश्चन कठिन नहीं होते, क्वेश्चन सब सिंपल होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है और प्लस साथ में आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई पढ़ने का मतलब ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप जो है जी नहीं चुराना, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, भाई गार्जियन पैसा खर्च करता है इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए फिर भी क्वेश्चन देखते हैं, आप वीडियो को भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ रहता नहीं पेपर में। देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड नीट फिजिक्स 2021, देखिए कब का क्वेश्चन है, 19 का, भी पहला 19 का था, सेकंड वाला 20 का था, ये थर्ड क्वेश्चन 21 में आया हुआ इसी चैप्टर का है। पोलर क्या है, देखिए सिंपल, अगर ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप 1 मिनट में क्या करेंगे, तुरंत टिक कर सकते हैं। 1 मिनट का मतलब 2 से 5 सेकंड मात्र लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्या बोला, पोलर मालिक्यूल आर मालिक्यूल्स, पोलर मालिक्यूल क्या होते हैं। तो देखिए क्या पहले दिया, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, पोलर के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, एंड एक्वायर मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है तब डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा सबसे पहले आप समझिए, अगर हम लोग ये बात करें, देखिए डाइपोल मोमेंट होता क्या है, अगर ये देखिए केमिकल में होता भी है डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसमें बात करें Cl2O2H2, ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट दोनों किसी में नहीं होता है। सबसे पहले जब डाई मालिक्यूल होता है, ठीक है, जब डाई मालिक्यूल होता है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न समझिएगा। अगर हम लोग मान लीजिए इसका कुछ होता है रीज़न, जैसे मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, दोनों के न्यूक्लियस से जो है ये लेंथ जो होगी वो बराबर होगी, इसलिए जिसका इतना जितना इसमें चार्ज होगा उतना इसमें होगा और ओवरऑल ये मिलके क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आया समझ में। अब देखिए इक्वल होने, अब यहाँ से क्या होगा, जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, जब ज़्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन मान लीजिए,
तो ये क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये वाला खींच देगा। और जब खींचता है इधर की तरफ तभी होता है पोलर, तभी क्रिएट होता है, वैसे पोलर नहीं बनता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा NaCl, ठीक है, NaCl ये हो गया, ये होता है प्लस, ये होता है, इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, NaCl के अंदर। HCl इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेटअप होता है। उसका रीजन समझिए, यहाँ हमने लिया ये, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ये हाइड्रोजन छुट्टू सा है बेचारा, एकदम छोटा सा, और क्लोरीन बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो न्यूक्लियस अगर मिलाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे जो लाइन आ रही कहाँ पे आ रही, ये वाली, इसका मतलब ये पूरा शिफ्ट इधर है। तो ये हो जाएगा स्लाइटली निगेटिव, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली का सिंबल ऐसे। इसका मतलब है जब भी पोलर मालिक्यूल, इसको पोलर मालिक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलर, परमानेंट जो है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट पड़ा होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम जो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट पे, क्या होगा ऑप्शन, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, न कि जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, न कि एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट न तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने की वजह से होता है, उसके अंदर परमानेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल सेटअप करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मत रखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो या मत प्रोड्यूस करो, पर उसके अंदर पहले से ही होता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते, इसीलिए इसको क्या करते हैं, परमानेंट जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोर होने की वजह से हम लोग इसको जैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, किस फॉर्म में आते हैं, आयंस फॉर्म में। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल होता है जो एक तरह से क्या होंगे, पोलर में जो क्या हो, हमें एक तरह से जहाँ मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव होगा, मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव से पोलरिटी आती है, तो हैविंग परमानेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आप लोग देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन बहुत कम टाइम का है, 5 सेकंड में आप मार सकते हैं इसको और अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम लोग आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।